राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो, ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे। तो शाम के बज रहे हैं 4 और आज मैं जा रही हूँ अपने घर पे। तो मैं आपको विवेक जी को दिखा देती हूँ क्योंकि 3 दिन तक विवेक जी फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे वीडियो के अंदर। ये देखो, ये विवेक जी हैं। मैंने इनको कपड़े भी पहना दिए हैं और हिला धुला के बढ़िया कर दिए हैं और इनको करवट भी दिलवा दी है। और अब मैं आपसे बताती हूँ कि मैं क्यों अपने घर पे जा रही हूँ, क्योंकि ये डुग्गू की 3 दिन की छुट्टियाँ भी हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। जब मैं घर का काम करती हूँ तो फिर वही मेरा रिजल्ट निकल के आता है कमज़ोरी वाला, और बार बार खाट पे लेटती हूँ, बार बार बुखार आता है, तो यहाँ से मुझे आराम नहीं हो रहा है। तो हमारे वहाँ पे मेरी ताई जी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि इधर एक डॉक्टर है रतनगढ़ में, जो मेरे आसपास के लोग देखते भी होंगे भाई बहन, वो जानते हैं। रतनगढ़ में डॉक्टर है, वो सुबह ही जाते हैं उनके पास और रात बहुत बहुत लेट तक नंबर आता है, इतनी भीड़ रहती है। तो मैं आज अपने घर को जा रही हूँ सारा विवेक जी का काम निपटा के, और कल को मैं रतनगढ़ से दवाई लाऊंगी डॉक्टर से, क्योंकि देखो मैं भी ऐसे रोज़ रोज़ खाट पे रहूँगी तो मेरा भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि विवेक जी का भी करना है और घर का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो 3 दिन की छुट्टी है, तो मम्मी बोल रही थी कि घर को चली जा, और विवेक का तो जैसा जब एडमिट रही थी जैसा तब हुआ था ऐसे ही हो जाएगा 1-2 दिन, क्योंकि मेरा सही होना भी ज़रूरी है। विवेक जी का हो नहीं पा रहा मेरे सही होने की वजह से, ना इनका मालिश हुआ है 15-20 दिन से, ना इनकी एक्सरसाइज हुई है। जो भी एक्सरसाइज होती है वो फिजियोथेरेपी वाले भैया आते हैं वही करते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। तो इसी वजह से जा रही हूँ मैं 2 दिन के लिए हूँ और 2 दिन बाद आऊँगी। कल कल सुबह जाऊँगी डॉक्टर के वहाँ, देखते हैं क्या बताता है। वो बोल रहे हैं सबकी बहुत अच्छा डॉक्टर है, आराम हो जाएगा 1-2 बारी से ही। ये देखो, शाम के 5 बज गए हैं और मैं आ गई थी। देख रहे कितनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है। बारिश में भीग भी गए थोड़े थोड़े हम लोग। फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और हालत हो गई है ख़राब स्कूटी पर बैठ के, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान हो गई मैं तो। और शाम के बज रहे हैं 5 और बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगी है हमारे यहाँ पे। तो विवेक जी का मैं सारा काम निपटा के आई थी आज का, क्योंकि कल को मैं दवाई लेने जाऊंगी रतनगढ़ से। देखते हैं क्या बताता है डॉक्टर। और आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी, आप देख सकते हो। हाँ बेटा। और सभी भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नया तो ला नहीं सकती हूँ। बस यही है कि विवेक जी को दिखा देती हूँ, घर का काम दिखा देती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकालते हो और मुझे सपोर्ट करते हो, जो कि मैं कुछ अच्छा तो नहीं दिखा पाती हूँ। रोज़ नया नया जो भी है वो मैं रोज़ रिपीट ही करती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ और भगवान से प्रार्थनाएं भी करती हूँ कि आप सबको भगवान हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आएँ। और देखो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे सांस की प्रॉब्लम भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ वीडियो के अंदर। और मेरा कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उस दिन, इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था। कल ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, कल बिल्कुल भी मुझसे उठा ही नहीं गया। मेरा ये मन नहीं करा कि मैं 1 मिनट की भी वीडियो बनाकर डाल दूँ आप लोगों के लिए कि मेरा आज व्लॉग नहीं आएगा। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दवाइयाँ भी इतनी खा ली मैंने, पैसा भी खर्च कर दिया अपने ऊपर, और 2-3 डॉक्टर भी बदल दिए, तब भी हालत ऐसी की ऐसी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये कमज़ोरी कम से कम 1 महीने में जाएगी, जो मुझे आई हुई है, लेकिन 1 महीने का तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा मेरे लिए। तो अगर मैं विवेक जी को ऊपर को भी थोड़ा ऊपर को करने की कोशिश करती हूँ तो इतना ज़्यादा मेरा पेट दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मैंने कई कुंटल का वज़न उठा लिया हो, ऐसा लगता है मुझे। विवेक जी बिल्कुल भी उठते नहीं हैं, उनका मैं हाथ भी उठाने की कोशिश करती हूँ तो वो भी नहीं उठ पाता है मुझसे, ऐसी कंडीशन हो रही है। और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा सारा सांस सा फूल रहा है, ऐसा लग रहा है कितना ज़ोर लग रहा है मुझे बात करने में, मैं कितना ज़ोर लगा रही हूँ।
तो मैं प्लीज़ सभी से कहना चाहती हूँ कि जैसी भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप उसको फुल वॉच करते रहें और सपोर्ट करते रहें। और विवेक जी के ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जानते हो भाई बहनों, उनका ऑपरेशन मेरी वजह से रुका हुआ है अभी, क्योंकि अभी मेरे हालात सही नहीं है बिल्कुल भी। और ऑपरेशन इसी कारण रुका हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन आप करवाओगे, बेवजह पैसा खर्च करोगे विवेक पर, ऑपरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ कहते हैं कि ऑपरेशन से अच्छा हो जाएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या। लेकिन एक बार हम ज़रूर ऑपरेशन करवाएंगे, तो हमें ये तो रहेगा कि हमने वो चीज़ नहीं करवाई थी। तो एक ऑपरेशन करवाएंगे ज़रूर, देखते हैं कि भगवान सुनता है या नहीं सुनता है। भाई हमने तो बुरे कर्म किए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो किसी ने तो अच्छे किए होंगे। आप लोगों की किसी की दुआएं तो विवेक जी को लग जाएं, बस यही सोचकर ज़िंदगी की सीढ़ियों को मैं आगे आगे को चल रही हूँ। वरना टूट तो मैं इतनी गई हूँ कि उस चीज़ को मैं ही जानती हूँ। शरीर का भी नाश कर लिया मैंने विवेक जी के पीछे, अपने शरीर का नाश कर लिया। और आज मैं इतनी पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ आज मैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी बहनें हैं मेरी जैसी, देखो टेंशन तो है ही। जिसका पति इस कंडीशन में हो 1-2 साल से, तो उसका जीवन कैसे कटता है उसको मैं समझती हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो भी समझ रहे हैं, तभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वरना ऐसा टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई किसी को बेवजह अपना टाइम देगा। लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है मेरी भी, कि समझ में नहीं आ रहा कि जीवन मेरा कटेगा कैसे, आगे को मेरा जीवन कैसे कटेगा। मुझे तो अपना बेटा भी पालना है, इसको भी देखना है। जब इसको जन्म दिया है तो इसको मुझे ही पालना है, कोई किसी के बच्चे को नहीं पालता है। ये तो मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। 2 साल के अंदर कोई किसी का नहीं होता है, अपना जो है वही कर सकता है। एक माँ और एक बाप, यही अपनी औलाद को पाल सकते हैं, वरना कोई किसी की औलाद को नहीं पालता है। क्योंकि मेरे पर तो ये बीती हुई है, 2 साल हो गए हैं मुझे, तो मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। बाकी सब लोग एक से नहीं होते हैं, सब जगह एक से नहीं होते हैं, पर वही माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं बच्चे के। तो इसको भी पालना है, और शरीर कर लिया इतना ज़्यादा नाश कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। ये इतनी ज़्यादा टेंशन मैंने अपने सर के अंदर पाल रखी थी, और वो टेंशन ने आज मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि एक पैर भी मैं धरती पर रखती हूँ तो सारा शरीर मेरा कांपता है। वो कंडीशन मैंने अपनी की है। मेरी प्लेटें वगैरह तो सब ठीक हो गई हैं, बस वही है कि मेरा लीवर अभी सही नहीं है, और लीवर के बिना मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जो भी है अभी मेरे लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी इतना सूजन कम नहीं हुई है, बस थोड़ी सी सूजन कम हुई है। तो अब देखते हैं ये डॉक्टर क्या बताते हैं। वैसा तो बोल रहे हैं सबकी अच्छा डॉक्टर है, 1-2 बारी में ही आराम हो जाएगा। तो सभी को धन्यवाद करती हूँ दिल से, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए।